अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मणिपुर की जहां पर बारिश ने बर्बादी कर दी है। बाढ़ जैसे हालात हैं यहाँ पर। ये 6 जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, सब जगह भारी बारिश से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। नदियां उफान पर हैं, गांव टापू बन गए हैं। भारी बारिश से इमारत कहीं गिरी है तो कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सड़कों से लेकर लोगों के मकान लबालब पानी में भरे हुए हैं। देश का पूर्वोत्तर इस वक्त कुदरत का कहर झेल रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ज्यादातर जगह बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश से हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें नदी को पार करने की कोशिश में एक युवक सैलाब के बीच फंस गया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं और अपनी जान के लिए जद्दोजहद करता दिखाई दिया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी भी पल लकड़ी के पुल को उड़ा दे। नदी पर बना लकड़ी का पुल हर सेकंड तेजी से हिल रहा था, मानो किसी तूफानी समंदर की लहरों के बीच एक कागज की नाव फंस गई हो और नीचे बहती उफनती नदी मानो उसे निकल जाने को तैयार बैठी हो। हालांकि सामने मौत को देखकर भी उस युवक ने हिम्मत नहीं हारी और पुल की रस्सी को नहीं छोड़ा। जिसने भी नदी के बहाव को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस बेकाबू नदी में उतर कर इस युवक को बचा ले, क्योंकि नदी में उतरने का सीधा मतलब था जान को मौत के मुंह में डालना। हालांकि उस युवक ने आखिर तक रस्सी पकड़े रखी और धीरे धीरे ही सही नदी को पार कर लिया। इस वीडियो को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। तो आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये वही वीडियो है जिसमें ये युवक अपनी जान के लिए जद्दोजहद करता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस युवक ने हिम्मत नहीं हारा, अंत तक ये रस्सी पकड़े रहा और धीरे धीरे ही सही लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और ये पुल पार करने की कोशिश करता रहा। लेकिन नदी का उफान जितनी तेजी से आ रहा है उससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां मौजूद लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस पुल के पास जाएं और उस युवक की मदद करें। ये तस्वीरें भयावह हैं, रोंगटे खड़े करने वाली। इसको खुद मंत्री किरण रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले से ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया है, जिसमें ये युवक नदी पार करने की कोशिश कर रहा था और सैलाब के बीच फंस गया और अपनी जान के लिए जद्दोजहद करता दिखाई दिया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ये युवक वहीं पर फंस गया और धीरे धीरे रस्सी पकड़कर वो किनारे आया। तो वीडियो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पानी का बहाव कितना तेज है, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन इस युवक ने हिम्मत नहीं हारी और लकड़ी के पुल पर जो रस्सी थी उसे पकड़े रहा। वहीं सिक्किम के मंगन में भी हाल कुछ अलग नहीं है। कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से नदियों में उफान है। इतना ही नहीं, बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के ट्रिपल अटैक से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। सिक्किम के मंगन नदी के तेज बहाव और लैंडस्लाइड की वजह से पुलों को नुकसान पहुंचा है, जिन्हें एहतियातन प्रशासन ने बंद कर दिया है ताकि उफनती नदियों से लोग दूर रहें और किसी हादसे का शिकार ना हो। तो सिक्किम के मंगन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के ट्रिपल अटैक से लोगों को जूझना पड़ रहा है। ये मंगन नदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हम, जहां पर तेज बहाव की वजह से पुलों को नुकसान पहुंचा है। एहतियातन प्रशासन ने बंद किया है ताकि उफनती नदियों से लोग दूर रहें और किसी हादसे का शिकार ना हो। ये देखिए पानी का बहाव कितना तेज है, किसी का भी इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिक्किम के मंगन नदी की तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं, तेज बहाव यहाँ पर आप देख सकते हैं। पुलों को
नुकसान पहुंचा है। पुलों को एहतियातन प्रशासन ने बंद कर दिया है ताकि लोग नदियों से दूर रहें और किसी हादसे का शिकार ना हो। ये 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नदियों का उफान देखिए, लैंडस्लाइड, बाढ़ जैसे हालात यहां पर हैं। सिक्किम के मंगन नदी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां तेज बहाव और लैंडस्लाइड की वजह से पुलों को नुकसान पहुंचा है और प्रशासन ने एहतियातन पुलों को बंद कर दिया है ताकि उफनती नदियों से लोग दूर रहें और किसी हादसे का शिकार ना हो। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में बहाव देखिए आप पानी का कितना तेज है। दूसरी तस्वीरों में पुलों को प्रशासन ने बंद कर दिया है ताकि लोग वहां पर ना जाएं। और जो तीसरी तस्वीर है, वहाँ बाढ़ जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। सिक्किम के मंगन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, नदियों में उफान है और इतना ही नहीं, बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के ट्रिपल अटैक से लोगों को जूझना पड़ रहा है। सिक्किम के मंगन नदी के तेज बहाव और लैंडस्लाइड की वजह से कई पुलों को नुकसान पहुंचा है, जिन्हें एहतियातन प्रशासन ने बंद किया है ताकि लोग उफनती नदियों से दूर रहें और किसी हादसे का शिकार ना हो। मिजोरम के लोंगतलाई में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश की वजह से लोंगतलाई में एक इमारत ढह गई, जिसे देखकर वहां रह रहे लोग सहम गए। हालांकि इमारत ढहने की सूचना मिलते ही प्रशासन की रेस्क्यू टीम फौरन हादसे वाली जगह पहुंची और उन्होंने फौरन राहत और बचाव का काम तेजी से शुरू कर दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, कैसे ये इमारत ढह गई और वहाँ जो लोग थे इसे देख करके उनके अंदर भी डर आ गया, सहम गए वो। हालांकि इमारत ढहने की सूचना मिलते ही वहां पर प्रशासन की रेस्क्यू टीम हादसे वाली जगह पर पहुंची और फौरन राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। और मणिपुर का इम्फाल तो पूरा का पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। इम्फाल का प्रशासन ने एक ड्रोन वीडियो जारी किया, जिसमें इम्फाल में सड़कों से लेकर लोगों के मकान तक पानी में डूबे दिखाई दिए, जैसे उन्होंने जल समाधि ले ली हो। तो प्रशासन ने ये ड्रोन वीडियो जारी किया है इम्फाल का। इसमें देख सकते हैं आप कि सड़कों से लेकर लोगों के मकान तक कैसे डूबे दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर का इम्फाल पूरा का पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है, जिसकी वजह से कई गांवों के संपर्क एक दूसरे से कट गया है। तो वही प्रशासन ने ये ड्रोन वीडियो जारी किया है, जिसमें सड़कों से लेकर लोगों के मकान तक पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ जैसे हालात वहां पे बन गए हैं। कुदरत का कहर है ये। मणिपुर के इम्फाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मकान, सड़क, हर जगह पानी ही पानी। और दिल्ली में मौसम बिगड़ने से आंधी में इंडिगो का एक विमान फंस गया। टर्बुलेंस की चपेट में आने से विमान में बैठे लोग डर गए और काफी देर तक विमान हवा में फंसा रहा और लैंडिंग की बजाय विमान को वापस उड़ते रहना पड़ा। हालांकि इंडिगो के पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए पहले तो विमान की लैंडिंग को टाल दिया, बाद में विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवा दी। आपको बता दें कि विमान रायपुर से दिल्ली आ रहा था। तो खराब मौसम के चलते इंडिगो का विमान फंस गया और टर्बुलेंस की चपेट में आने से विमान में बैठे लोग डर गए और काफी देर तक ये विमान हवा में ही फंसा रहा और लैंडिंग की बजाय विमान को वापस उड़ते रहना पड़ा। हालांकि इंडिगो के जो पायलट हैं उसकी सूझबूझ की वजह से विमान की लैंडिंग हुई। आपको बता दें कि विमान रायपुर से दिल्ली आ रहा था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फ्लाइट के अंदर से, जहां पर ये दिल्ली में मौसम बिगड़ने से आंधी में ये विमान फंस गया। टर्बुलेंस की चपेट में आने से विमान में बैठे लोग काफ़ी डर गए और काफ़ी देर तक ये विमान हवा में फंसा रहा और लैंडिंग की बजाय ये विमान हवा में ही उड़ता रहा। हालांकि जो इंडिगो के पायलट हैं उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई और पहले तो विमान की लैंडिंग को टाल दिया, बाद में विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवा दी। ये विमान रायपुर से दिल्ली जा रहा था, लेकिन
मौसम बिगड़ने की वजह से आंधी में ये इंडिगो का विमान फंस गया। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात करेंगे क्रिकेट के त्योहार आईपीएल की। पंजाब किंग्स ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराया और टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। पंजाब की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार पारी खेली और टीम को जीत तक पहुंचाया। पंजाब किंग्स की ये दूसरी फाइनल एंट्री है और पहली बार 2014 के बाद टीम यहां तक पहुंची है। अब आईपीएल 2025 का फाइनल 3 जून को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों में से कोई भी टीम आज तक खिताब नहीं जीत पाई है। ऐसे में इस बार किसी एक की ट्रॉफी की भूख खत्म होगी। अच्छा मैच देखने को और बहुत मज़ा आया, पर सीरियसली एंड मुंबई विन थी। पंजाब ने बहुत अच्छी तरह से गेम खेला और अच्छे से दिल से बहुत अच्छे से जीता। मैच बहुत अच्छा था, एंड में पंजाब जीत गई, हैट्रिक मारी श्रेयस अय्यर ने, उसमें जीत गई पंजाब। सपोर्टर मुंबई के ज़्यादा थे लेकिन दुख तो हुआ, मुंबई का हारते थे। पंजाब के सपोर्टर हैं। शुरू से पंजाब के सपोर्ट में थे, थोड़ा बीच में मैच डाउन हो गया था, लेकिन पता था सरपंच शाह है और सरपंच शाह आए और उन्होंने एक तरफा मैच जिता दिया। सरपंच ज्यादा मुमकिन है। श्रेयस अय्यर की इनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब कंटिन्यूसली प्रेशर सिचुएशन में उसने जो कंटिन्यू सिक्सेस मारे हैं, पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट हो गया। सो इट वाज अ गुड मैच। और अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर सोना जड़ दिया गया है। कलश पर सोने की परत चढ़ाई गई है। सोने की परत चढ़ाए जाने के बाद मंदिर की खूबसूरती और बढ़ गई है। रामलला के दरबार की स्थापना से पहले मुख्य शिखर के कलश पर सोने की परत चढ़ाई गई है। परकोटे में बनाए जाने वाले मंदिरों के शिखर पर भी सोने की परत चढ़ाने का काम जारी है। आपको बता दें कि 5 जून को राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना होनी है। विधि विधान के साथ राम दरबार की स्थापना होगी। कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव शिमला 2025 का आगाज हो गया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दीप प्रज्वलन कर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव शिमला का शुभारंभ किया। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला, राज्यपाल के सचिव सीपी वर्मा, पार्षदगण, अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी विशेष रूप से मौके पर उपस्थित रहे। इस मौके पर उपायुक्त एवं अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव शिमला आयोजन समिति अनुपम कश्यप ने मुख्य अतिथि और अन्य अतिथिगणों को सम्मानित किया।
एक वीडियो, एक सवाल और देश भर में मचा भूचाल। 22 साल की लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली, जिसने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड सेलेब्स को ललकारा, लेकिन उसी वीडियो में कुछ ऐसे शब्द भी कह दिए जिन्होंने देश के एक बड़े तबके को नाराज कर दिया, जिसके बाद धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, केस दर्ज हुआ और बात गिरफ्तारी तक आ पहुंची। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चौदह मई 2025 को इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई एक वीडियो आज देशव्यापी बहस का मुद्दा बन गई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली शर्मिष्ठा पनोली ने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाए। शर्मिष्ठा ने अपनी वीडियो में कहा था कि फिल्मों में देशभक्ति दिखाने वाले कलाकारों पर जब असल जंग की बात आती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। इसी के साथ उन्होंने अपनी वीडियो में एक धर्म विशेष पर टिप्पणी भी कर डाली। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। शर्मिष्ठा पनोली ने अपनी वीडियो में कहा था कि बॉलीवुड के कुछ नामी एक्टर्स देशभक्ति के गाने गाते हैं, सीन में तिरंगा लहराते हैं, लेकिन असल संघर्ष में एक शब्द नहीं कहते। ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी चुप्पी शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों का समर्थन करने वालों को जवाब देना जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे एक धार्मिक टिप्पणी के रूप में लिया गया और उनके खिलाफ शिकायतों की बौछार होने लगी। शर्मिष्ठा की वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर धमकियों का सैलाब आ गया। शर्मिष्ठा को रेप और जान से मारने की धमकी मिलने लगी, जिसके बाद शर्मिष्ठा ने इन धमकियों के स्क्रीनशॉट्स भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए। जहां एक तबका शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एक तबका उनके समर्थन में खड़ा हो गया है, जिसके बाद शर्मिष्ठा ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा वो मेरी निजी भावना थी, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा मकसद नहीं और मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है। धार्मिक भावनाएं आहत करने और शांति भंग करने जैसे मामलों में शर्मिष्ठा पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कोलकाता पुलिस ने गार्डन रीच थाने में शिकायत मिलने के बाद शर्मिष्ठा पर एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने कई बार लीगल नोटिस भी भेजा, लेकिन शर्मिष्ठा और उनका परिवार कोलकाता से लापता हो चुका था। जब पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला तो मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इसके बाद 31 मई को कोलकाता पुलिस की टीम ने हरियाणा के गुरुग्राम से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया और ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले आई। शर्मिष्ठा ने दावा किया है कि उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। उनके माता पिता को ईमेल के जरिए अपमानित किया गया है। उनके कॉलेज को भी शिकायत भेजी गई। इतना ही नहीं, उनके परिवार की तस्वीरें और लोकेशन भी इंटरनेट पर वायरल की जा रही है। उनका कहना है कि आज अपने देश के लिए आवाज उठाना भी खतरे से खाली नहीं है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या इस देश का यही लोकतंत्र है जहां कोई अपनी बात भी नहीं रख सकता। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद हिमाचल से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत उनके समर्थन में आ गई। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर लिखा कि एक युवा लड़की को उसकी राय के लिए इतना परेशान किया जाना गलत है। उसने माफी मांग ली है, अब उसे और डराने की जरूरत नहीं। कंगना के इस बयान से मामला और गर्मा गया है। समर्थन में लोग कह रहे हैं कि जब कोई राष्ट्र के पक्ष में बोलता है तो उसे टारगेट किया जाता है, वहीं विरोध करने वाले इसे नफरत फैलाने का एक मामला बता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफ़ी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है, वो इन जनरल उन्होंने कहा था। आजकल के बच्चे जो हैं इस तरह की भाषा चाहे वो अंग्रेजी में यूज़ करें चाहे हिंदी में यूज़ करें करते हैं। इसी बीच शर्मिष्ठा पनोली के बचाव में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने शर्मिष्ठा का समर्थन करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा ने अपनी बात रखी। कुछ लोगों को उनके शब्द आपत्तिजनक लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और वीडियो को डिलीट कर माफी मांगी है।
इसके बावजूद पश्चिम बंगाल पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी का विरोध किया है। उन्होंने इसे पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि सोशल मीडिया पोस्ट के लिए की जा रही अंतर्राज्यीय गिरफ्तारियां जब तक ये साफ तौर पर साबित न हो जाए कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, पूरी तरह से पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग है। शर्मिष्ठा पनोली का मामला अब सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं रह गया, बल्कि एक बहस बन चुका है। एक तरफ कुछ लोग शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को जरूरी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई नेता और आम नागरिक इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ मान रहे हैं। और इसी बीच लोग सवाल भी कर रहे हैं कि क्या एक नागरिक को राष्ट्रवाद पर अपनी राय रखने की आजादी है? क्या माफी मांगने के बाद भी शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी जायज है? फिलहाल जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, ये बहस